क्या होगा अगर आप जंगल में जाएं और जब वापस लौटें तो पता चले कि आपकी ज़िंदगी के 3 घंटे हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। ना आपको याद हो कि उन घंटों में आपने क्या देखा, ना ये कि आप कहाँ थे, और ना ये ही कि आप वापस कैसे लौटे। दोस्तों, दुनिया में कई रहस्यमयी जगहें हैं, लेकिन रोमानिया का होया बाचू फॉरेस्ट उन सभी में से सबसे अलग है। क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ रास्ता नहीं भूलते, कभी कभी वे समय भी खो देते हैं। और आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो इस जंगल में गया और शायद कभी पूरी तरह वापस लौटा ही नहीं। साल 1968 रोमानिया के एक क्लूज शहर में रहने वाला 34 वर्षीय एड्रियन प्रकृति प्रेमी था। उसे अकेले जंगलों में घूमना पसंद था। उसने कई बार होया बाजू फॉरेस्ट के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब रोशनियाँ दिखाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्हें पेड़ों के बीच परछाइयाँ दिखाई देती हैं, और कुछ का कहना था कि जंगल के बीच मौजूद एक गोलाकार मैदान में कुछ अजीब है। एड्रियन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं। एक शाम उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा। शाम के लगभग 5 बजे वो जंगल में दाखिल हुआ। शुरुआत में सब सामान्य था। पेड़ों के बीच से हवा गुजर रही थी, पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, कुछ बदलने लगा। पहले पक्षियों की आवाज़ गायब हुई, फिर हवा की, और फिर पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। ऐसी खामोशी जो सामान्य नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल सुन रहा हो, जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हों, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। करीब आधे घंटे बाद उसे वो जगह दिखाई दी, एक गोलाकार मैदान जंगल के बीच। चारों तरफ घने पेड़, लेकिन बीच में लगभग कुछ नहीं, घास भी बहुत कम। एंड्रियन ने चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। उसने अपनी घड़ी देखी। 5:37 हुए थे शाम के। फिर वो मैदान के बीच की ओर बढ़ा, और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि वो समझ नहीं पाया कि वो सचमुच की आवाज़ थी या उसने दिमाग का भ्रम। उसके पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। एड्रियन ने अपनी घड़ी फिर देखी। 5:38 हुए थे शाम के। बस 1 मिनट बीता था। लेकिन उसी पल उसकी नज़र पेड़ों के बीच खड़ी एक आकृति पर पड़ी, धुंधली, स्थिर, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने दोबारा देखने की कोशिश की, और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो जंगल के एक अलग हिस्से में खड़ा था। आसमान लगभग अंधेरा हो चुका था। हवा बहुत ठंडी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो वहाँ पहुँचा कैसे। उसने घड़ी देखी। 8:41 हुए थे शाम के। एड्रियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा घड़ी खराब हो गई है। लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो सभी घड़ियों में वही समय था। वो 3 घंटे तक गायब था। 3 घंटे जो उसकी यादों में मौजूद ही नहीं थे। घर पहुंचकर उसने कपड़े बदले। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। त्वचा पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ना खरोंच, ना जलन, बल्कि जैसे किसी ने त्वचा पर कोई चिन्ह उकेर दिया हो। और सबसे अजीब बात, वो चिन्ह अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे वो कभी था ही नहीं। उस रात एंड्रियन सो नहीं पाया। जब भी उसकी आंख लगती, वो खुद को उसी गोल मैदान में खड़ा पाता। लेकिन इस बार मैदान खाली नहीं था। धुंध के भीतर कई परछाइयाँ थीं, स्थिर, चुप, उसे देखती हुई।
और हर बार वो एक ही वाक्य सुनता, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। वो डरकर जाग जाता, लेकिन अगली रात वही सपना फिर आता और फिर कुछ दिनों बाद उसने अपनी जैकेट की जेब में कुछ महसूस किया। एक सिक्का, पुराना, जंग लगा हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि वो सिक्का उसका नहीं है। वो उसे एक इतिहासकार के पास ले गया और जो जवाब मिला उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वो सिक्का लगभग 100 साल पुराना था। ऐसा सिक्का जो दशकों पहले चलन से बाहर हो चुका था। लेकिन सवाल ये था, वो उसकी जेब में आया कैसे? कुछ महीनों बाद एड्रियन दोबारा जंगल गया। वो सच जानना चाहता था। वो फिर उसी गोल मैदान तक पहुंचा, लेकिन इस बार जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे वही आवाज़ सुनाई दी, पहले से ज़्यादा साफ, हम अभी भी यही हैं। एड्रियन डर गया। वो बिना पीछे देखे भागा और उसने ज़िंदगी में कभी उस जंगल की ओर दोबारा नहीं देखा। आज तक कोई नहीं जानता कि एड्रियन के साथ उन 3 घंटों में क्या हुआ था। क्या वो किसी अज्ञात प्राकृतिक घटना का शिकार हुआ? क्या उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था? या फिर होया बाजू फॉरेस्ट में सचमुच कुछ ऐसा है जो लोगों को थोड़ी देर के लिए अपनी असली दुनिया से अलग कर देता है? और अगर आपको उस जंगल के बीच मौजूद उस रहस्यमयी गोल मैदान में खड़े होने का मौका मिले, तो क्या आप वहाँ कदम रखेंगे या फिर दूर से ही उसे देखना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और अनसुलझी कहानियों के लिए डार्क स्ट्रीट 666 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक ऐसे रहस्य के साथ जो शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा डरावना होगा।